पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। I am Dr. Saban Sari. I am consultant gynecologist at Integrated Medical Care Hospital, Defence Lahore. आज के सेशन में हम बात करेंगे है टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। बहुत बड़ा कंसर्न है पेशेंट्स का जो कि प्रेग्नेंट हो जाते हैं कि अब डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन सेक्शन, बिकॉज एवरी फैमिली हैज स्टोरीज कि डॉक्टर ने शुरू से बताया कि नॉर्मल डिलीवरी है लेकिन आखिर में सिजेरियन हो गया। सो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसमें से नंबर 1 है बी एक्टिव एंड मोबाइल। इसका मतलब ये है कि आपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपना एक नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी का लेवल मेंटेन रखना है। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पेन्स हो सकती हैं, वेट गेन होता है, इन्फेक्शन हो सकती है और दूसरे मसले मसाइल भी होते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखेंगी, मोबाइल रखेंगी, नॉर्मल एक्टिविटीज रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को मेंटेन रखेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी की होने के चांसेस ज्यादा हैं। सेकेंड टिप फॉर द नॉर्मल डिलीवरी इज टू हैव बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें। इट इज अ मिथ कि यू हैव टू ईट फॉर 2। ऐसा नहीं है। आपकी प्रेगनेंसी में एक खास वेट गेन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेन रख सकें और बेबी की नॉर्मल ग्रोथ हो सके। सो अगर आप प्रेगनेंसी में ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेंगे तो आपके लिए चलना फिरना और एक्टिव रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस डाइट इस्तेमाल करें जिससे आपको भी फ़ायदा हो और आपके बेबी को भी फ़ायदा हो। Third tip is to follow and to go for the regular checkups. जैसे ही प्रेगनेंसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है आपको हम ये कहते हैं कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके रेगुलर चेकअप कराएं ताकि आपकी हेल्थ और आपके बेबी की हेल्थ को इंश्योर किया जा सके। फोर्थ टिप इज टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। उसके अंदर आपकी जनरल विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी और दूसरे दवाइयों का इस्तेमाल है। आयरन की टैबलेट को खाना मुश्किल होता है लेकिन जैसे आपकी डॉक्टर ने एडवाइस किया है प्लीज फॉलो द एडवाइस फॉर द मेडिसिन रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल प्रेगनेंसी। एंड अदर टिप इज जैसे आपका एंटीनेटल चेकअप उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, स्केड्यूल किया हुआ है, बी रेगुलर विद द एंटीनेटल चेकअप। नेक्स्ट टिप इज टू गेन अ हेल्दी वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर वेट गेन एक नॉर्मल सी चीज है लेकिन एक खास टारगेट है जिसको हमने अचीव करना है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए to ensure the health of the mother and normal growth and the health of the baby. Next tip is to go for the regular lab test as advised by the doctor. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी डॉक्टर को किसी किस्म के इन्फेक्शन का साइन मिल रहा है आप में या उसको प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशन उसने पिक की है तो वो टेस्ट एडवाइस करते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो सके। सो अगर आपके डॉक्टर ने कोई टेस्ट एडवाइस किया है या कोई अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया है तो प्लीज विजिलेंट एंड फॉलो द एडवाइस ताकि कॉम्प्लिकेशन इन द प्रेगनेंसी जल्द पिक हो सके। मसलन खून की कमी का होना, यूरिन का इन्फेक्शन होना, बेबी की ग्रोथ का कम होना, बेबी के इर्द गिर्द पानी का कम होना या बेबी की पोजीशन का मुख्तलिफ होना इसमें शामिल है। नेक्स्ट एडवाइस इज to be focused in your pregnancy। इसका मतलब ये है कि आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड मालूमात हासिल करें। अब किसी भी किस्म की मालूमात की हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं है बिकॉज आपके पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के सेशंस अपलोड होते हैं। इसके अलावा आपकी डॉक्टर आपको
प्रेगनेंसी और डिलीवरी से रिलेटेड एविडेंस बेस्ड और लेटेस्ट मालूमात देती हैं। सो इनके ऊपर फोकस करें। बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने में मिलेंगी दैट इज कॉल्ड द मिथ्स इन द प्रेगनेंसी, तो उन चीज़ों के ऊपर आप तवज्जो ना दीजिए। एंटीनेटल क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें। अगर आपके हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी से रिलेटेड एंटीनेटल क्लासेस हो रही हैं तो आप अब एंटीनेटल क्लासेस को अटेंड करें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, आपके मुख्तलिफ सवालात के जवाबात मिल सकें, और जो सुनी सुनाई बातें हैं जिसके मुतल्लिक आप कंफ्यूज्ड हैं कि अब प्रेगनेंसी में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपकी मालूमात क्लियर हो सकें। प्रेगनेंसी में एक ख़ास किस्म की एक्सरसाइजेज को हम प्रमोट करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में एंटीनेटल एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए मुख्तलिफ क्लासेस ली जाती हैं। पाकिस्तान में ये मिथ है कि प्रेगनेंसी हो गई तो आपने सीढ़ी नहीं चढ़नी, प्रेगनेंसी हो गई तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी हो गई तो आप साइकिलिंग नहीं कर सकती, प्रेगनेंसी हो गई तो आप वॉक्स नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी एक्सरसाइज जो आप प्रेगनेंसी होने से पहले जारी की हुई है आपने, या आप उसकी रूटीन आपने मेंटेन की है, सो प्रेगनेंसी में वो आप कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो कि आपका जिस्म पहले से आदी नहीं है, उसको प्रेगनेंसी में पहली दफ़ा स्टार्ट मत कीजिए। नेक्स्ट टिप टू गो फॉर द नॉर्मल डिलीवरी इज, जैसे ही आपके 7 मंथ्स स्टार्ट होते हैं और बेबी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू होता है तो स्क्वाट की एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। स्क्वाट का मतलब ये है कि आपकी पेल्विस की हड्डी या फिर आपकी हड्डी के जोड़ों को ट्रेन करना ताकि बेबी डिलीवरी के टाइम पे उसमें से गुजर सके। स्क्वाट्स इज अ सेट ऑफ अ वेरी नॉर्मल एंड लाइट एक्सरसाइज जो कि 7 मंथ से शुरू की जा सकती है और इसको 3 सेट्स में, हर रोज 3 सेट्स में किया जाता है या फिर जितना आपके लिए करना पॉसिबल हो। इसके करने का फायदा ये है कि बेबी का हेड अपनी नॉर्मल पोजीशन में हड्डी में आके फिक्स होता है और लेबर के दौरान जब लेबर पेन्स आती हैं तो बेबी को हड्डी में से पास होने में, बोन में से पास होने में कोई दिक्कत नहीं होती और नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो जाती है। स्क्वाट्स करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी लेबर की ड्यूरेशन कम हो जाती है बिकॉज लेबर पेन्स को अब ये काम नहीं करना कि बेबी के हेड को पहले बोन में एंटर करे और इसके बाद बेबी की बॉडी को उस बोन में से पास करे। नेक्स्ट एडवाइस इज बी पॉजिटिव। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए और आप जिस वक्त आप लेबर पेन्स आपको शुरू हो या कोई भी साइन लेबर का आना शुरू हो जाए और आपको हॉस्पिटल जाना हो तो आपको ये मालूम हो कि अब आपका नेक्स्ट अमल हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, या आप व्हाट आर द इवेंट्स यू आर एक्सपेक्टेड इन द लेबर रूम फॉर द लेबर एंड डिलीवरी। लेबर एंड डिलीवरी के दौरान आपके साथ एक कंपेनियन का होना लाजमी है। वी आर ब्लेस्ड इन पाकिस्तान दैट वी आर हैविंग अ फैमिली सिस्टम, लेकिन वेस्ट के अंदर जहाँ पर फैमिली सिस्टम्स नहीं है, दे हैव रजिस्टर्ड द नीड फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ कंपेनियन ड्यूरिंग लेबर। आपके साथ अगर कोई साथी मौजूद है, आपके पास सपोर्ट मौजूद है जो कि आप लेबर में आपको अकम्पनी करे, तो इसका नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आपने पहले से आइडेंटिफाई करके रखना है कि जब आपका लेबर का टाइम आएगा तो आपके साथ डिलीवरी के लिए कौन सा शख्स आपके साथ जाएगा, और ये कंपेनियन कैन बी हस्बैंड, इट कैन बी योर सिस्टर, योर मदर इन लॉ, बट one important tip is the companion you have chosen should have a positive attitude जो कि आपको लेबर में इनकरेज करे, आपको सपोर्ट दे और आपको नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस तक जाने में आपकी मदद करे।
Next tip for the normal delivery is you should be aware about the sign of the normal labor. So लेबर के आने के साइंस का आपको पता होना चाहिए, और जैसे ही आप पिक करें कि the signs are happening, you should proceed towards your hospital. Follow the instruction of your doctor. Trust your doctor. लेबर का प्रोसेस, लेबर का अमल हर पेशेंट के लिए डिफरेंट है, हर पेशेंट के लिए वेरिएबल है. डोंट कंपेयर योर प्रेगनेंसी एंड योर लेबर टू द अदर्स. आपकी लेबर दूसरे की लेबर से मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी पहली लेबर आपकी सेकंड या थर्ड लेबर से मुख्तलिफ हो सकती है. सो आप फोकस करें उस टाइम एंड प्लेस में व्हेन यू आर इन द लेबर. Be mindful, be focused on your labor duration, labor pains. Be follow your gynecologist instruction. Be cooperative, be patient. There is no hurry. Normal labor and delivery is a long process and it needs patience. It's not like 1 + 1 is 2. So इसके अंदर variabilities हो सकती हैं. Trust your doctors. Keep your positive attitude and follow the instruction of the doctors. So then you can reach your goal of normal delivery. Thank you. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए. लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें. ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से.